हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो अभी तक हम लोग सॉलिड स्टेट पे 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये चौथा वीडियो है, ठीक है। और हर इसमें देखेंगे आप नोट्स के साथ है। कई बच्चे इसमें बोले सर नोट्स बने, ये नोट्स तो है, पूरा नोट्स बना के दे रहा हूँ मैं आपको, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, नोट्स मिल रहे हैं। आप अपने रजिस्टर से अपने फेयर करते जाइए घर पे बैठकर। पहले रफ में तैयार कर लीजिए, अगर नहीं करना तो डायरेक्ट फेयर कर लीजिए, फिर पढ़ लीजिए, लिख लीजिए पूरा अच्छी तरह से बैठकर, फिर समझ लीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा, कोई तकलीफ किसी को भी नहीं होगी। होती है तो फिर आप मुझे बताइए, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी। ठीक है, चलिए आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके क्रिस्टल सिस्टम्स करने वाले हैं एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। इतना हम आज करेंगे। ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, आप देखेंगे क्योंकि डायग्राम वगैरह बहुत सारे, तो बहुत लग जाता है टाइम इसको। तो एक एक आर्टिकल हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स किसको बोलेंगे। क्रिस्टल हमको समझ में आ गया क्या है। देयर आर 14 वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल ऑर्डर। मतलब ये 14 तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का हमको। एंड दिस 14 जो लैटिस बन रहे हैं या यूनिट सेल बोल सकते हैं पूरा, 14 लैटिसेस आर कॉल्ड ब्रेवियस। साइंटिस्ट के नाम पर है, ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं इसको। 14 है एंड 14 ब्रेवियस लैटिस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसको डिवाइड किया हुआ है, कितने? 7 क्रिस्टल सिस्टम में। ध्यान दीजिए जरा, किसको क्रिस्टल सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। हमने 14 वेज लिया है। 14 लैटिसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ब्रेवियस लैटिस बोल रहे हैं। और उस 14 ब्रेवियस लैटिस को डिवाइड किया हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम। उसके नाम लिखे देखो, क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, रोम्बोहेड्रल सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। ये सब हम देखेंगे अभी। मैं इसके ऐसा बना के बताता हूँ कैसे कैसे होंगे ये। तो ये नाम आपको याद, ये 7 क्रिस्टल है। तो इसके अंदर मतलब कि 14 को 7 में, मतलब इसके अंदर अभी 4 आएंगे, इसमें 3 आएंगे, ऐसे पड़ जाएंगे अंदर, डिवाइड है अंदर सब है। तो सब टोटल मिला के 40 होते हैं। 7 मतलब अंदर और 7 होंगे, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा हमको चलना आएगा अभी समझ। इतना आप समझ आ गया आपको। क्रिस्टल सिस्टम, देयर आर ओनली 14 वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन ऑर्डर, ठीक है ना। और these 14 lattices are called Bravais lattice and 14 Bravais lattice are divided into 7 crystals। के नाम ये सामने लिखे हुए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, फिर मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल बनेगा। तो कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। क्यूबिक सिस्टम तो क्रिस्टल सिस्टम का, तब क्यूबिक सिस्टम देखते हैं। हमने पढ़ लिया है कि 14 ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं, उसमें उसको डिवाइड किया 7 आपका सिस्टम में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्यूबिक सिस्टम, इसको क्या किया है? 3 टाइप में क्लासीफाई किया है। मतलब कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स इन क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में कितने आपके टाइप्स है, वो 3 टाइप याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको एससीसी, फिर बॉडी सेंटर, सिर्फ क्यूबिक वर्ड ऐड हो गया बीच में। ये हम पहले सिंपल यूनिट सेल पढ़ चुके हैं कल ही, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक वर्ड ऐड हो गया अभी। ऐसे 7 टाइप बताए, देखो 7 सिस्टम भी बताए थे, 7 में से एक क्यूबिक ले लिया है। तो अब ये देखेंगे, डू यू नो में है 7 के, 14 में बता के दिखाता आपको, वो एक्स्ट्रा पॉइंट बॉक्स में आपके, उसको भी बता दूंगा आपको मैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससीसी, तो इसमें क्या होता है? उसमें हम क्या बोल रहे थे कि जो पार्टिकल्स है वो 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कितने कॉर्नर होते हैं इसके? 8 कॉर्नर्स में 8% है। तो एससीसी हैज अ पार्टिकल एट विच ऑफ द 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब के 8 कॉर्नर्स में रहेंगे। वहां बता रहे सिर्फ कॉर्नर्स रहेगा, तो क्यूब ऐड ऑन करने के पूरा बताना पड़ेगा क्यूब में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब वहां पे हम क्या बोल रहे थे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या बोल रहे थे कि कॉर्नर्स में रहता है और बॉडी के सेंटर में रहता है, ऐसा बोला था। पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स कहाँ रहता है? कॉर्नर्स में रहते हैं और बॉडी के सेंटर में रहता है, ऐसा बोला था। अब यहां पर आपको याद रखना है, क्यूबिक वर्ड यूज हो गया है। तो बीसीसी हैज अ पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर्स में एंड एन एडिशन पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। देखो 8 कॉर्नर में 8 है और एक एडिशन सेंटर में है, थोड़ा सा चेंज किया, बाकी कुछ है नहीं है, ठीक है ना। कर लीजिए इसको, लिख लीजिए। ओके, अब थर्ड देखते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी बोलते हैं शॉर्ट में। तो हम लोग कल पढ़ा था हमने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ा था। उसमें क्या बताया था? फेस सेंटर में
कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहेंगे पार्टिकल्स और हर एक फेस में के सेंटर में रहेगा, ठीक है ना। तो वो देखो यहाँ पर अभी FCC हैज़ अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच 6 फेसेस। अगर हम फेस की बात कर रहे हैं तो ये फेस में 6 हो गए, 1 2 3 4, ये इसके सामने, ये इसके सामने, अब ये सामने सामने का है तो ये 4 मतलब 5 और 6। अब कॉर्नर्स में तो रहेंगे ही 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कॉर्नर्स में तो 8 हो तो हाई है। अब फेस में एक है, खत्म, बाकी कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो 14 ब्रेवी सिस्टम है ना, उसको देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे वो डू यू नो में लिखा, मैंने नोट लिखा मैंने यहाँ पर, द नेम्स ऑफ द 14 ब्रेवियस लैटिसेस मतलब यूनिट सेल्स फॉर ईच ऑफ द 7 क्रिस्टल सिस्टम आर शोन बिलो। तो उसमें पहले लिखा देखो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब इसके अंदर देख लेंगे सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक वर्ड आएगा, क्यूबिक सिस्टम है इसलिए क्यूबिक वर्ड आएगा सब में, जो रहेंगे तो हम देखेंगे अभी यहाँ पर। तो अब इसमें कितने होते हैं इसका आपको मालूम है, इसका स्ट्रक्चर सबको 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स, खत्म। इसका पढ़ते हैं, अभी याद ही हो जाएगा, देखो पूरा कर लीजिए नोट डाउन, आसान है बहुत। ओके अब देखते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एक हो गया आपका क्या, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, 8 कॉर्नर से 8 होंगे और एक बॉडी के सेंटर में होगा। तीसरा होगा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो सिर्फ क्यूबिक के पढ़े, अभी हम ऑर्थोरोम्बिक सब आगे आगे जाने वाले हैं अभी देखो। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, 8 कॉर्नर्स में 8 होंगे और फेस, हर एक फेस के सेंटर में कितने होंगे, फेस 1 2 3 4 5 6, ये पढ़ चुके थे, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर आप देखते हैं सेकेंड ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में 4 होते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। उसके बाद फिर आएगा आपका बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, फिर आएगा फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, उसके बाद फिर फोर्थ रहेगा आपका बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। 4 है। तो ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक कहते हैं क्यूब जैसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक थोड़ा सा लंबा होता है बस। तो अभी सिंपल होता है, अभी इसके कॉर्नर्स में 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा लंबा होगा, ऑर्थोरोम्बिक होता है लंबा होता है थोड़ा सा, ये क्यूब शेप का होता है, ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके अब ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम का सेकंड पार्ट देखते हैं, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। इसमें सिर्फ लंबे होते हैं बस सिर्फ क्रिस्टल, ठीक है ना। तो अब देखो बॉडी सेंटर्ड, तो 8 कॉर्नर्स में 8 तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए और एक रहेगा बॉडी के अंदर, हो गया बराबर है। अब तीसरा जो रहेगा अभी थर्ड है यहाँ पर, अभी आपका है फेस सेंटर्ड। अब इसी को फटाफट बताया तो ईजी है, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्या था, 8 कॉर्नर में 8 है, ठीक है। उसके बाद फिर फेसेस में हो, ये फेस में 1 हो गया सेंटर के, ये देखो ऑपोजिट 1 1 हो गया, ये दूसरा, ये फेस के एक दूसरे ऑपोजिट और ये एक दूसरे के सामने हो गया फेस सेंटर्ड। उसके बाद फिर आपका चौथा जो है वो आपका है यहाँ पर बेस, क्या है, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट। बेस सेंटर में क्या होता है कि एक दूसरे के ऑपोजिट 2 फेसेस का, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, तो ये ऐसे एक बना दिया मैंने ऑपोजिट एक दूसरे के, बाकी 8 कॉर्नर में 8 रहेंगे। समझ आ रहा है आपको, ये ऐसा आपको करना है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके अब देखते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो अभी सिंपल में क्या होता है, 8 कॉर्नर्स में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, आसान है, सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। फिर बॉडी सेंटर टेट्रागोनल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर मतलब एक बॉडी के सेंटर में होगा, बाकी 8 कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके अब देखते हैं फोर्थ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। अब इसमें सिर्फ 2 ही टाइप है, सिंपल और प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो अब इस सिंपल है, इसका मतलब क्या होगा, 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ आपको क्यूब नहीं बनाना है इसके अंदर, सिर्फ थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर बनाना है। फिर बेस सेंटर मोनोक्लिनिक, तो बेस सेंटर मतलब पहले 8 कॉर्नर्स में 8 तो होंगे, तो फिक्स है 8 कॉर्नर्स में 8 हो गए। उसके बाद फिर बेस में क्या होता है,
एक टॉप पे होता है और नीचे वाले एक फेस पे होता है, बस ऐसा, या फिर सामने सामने ऐसे, ये यहाँ पे होंगे या तो ये होंगे बेस में। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब फिफ्थ देखते हैं, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें सिर्फ एक ही होता है, सिंपल और प्रिमिटिव रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। तो अभी आपको सिंपल में मालूम ही है, 8 कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये एक 7 और एक 8 कॉर्नर्स होते हैं इसके, ऐसा। और ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में भी एक ही होता है, सिंपल और प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ये थोड़ा सा तिरछा होता है, थोड़ा सा टिल्टेड है वो, इसमें भी। अब इस प्राइमरी वाले तो 8 ही कॉर्नर में 8 होंगे, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा इजी है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कर लीजिए ड्रॉ इसको। ओके, अब लास्ट देखते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें भी एक ही रहेगा, सिंपल और प्रिमिटिव हेक्सागोनल यूनिट सेल। सिर्फ यहाँ पे नाम, ये जो सिस्टम रहता है वो यहाँ पे नाम जोड़ देना है बस, इसका सिर्फ एक ही है। तो स्ट्रक्चर ऐसा देखो, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल ऊपर एक हेक्सागोनल नीचे एक हेक्सागोनल, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर में, बराबर है कि नहीं। और ये ऐसा ऐसा हम मैच कर सकते हैं, इसके ऑपोजिट, फेस के ऑपोजिट रहता है। यहाँ पे 6 हेक्सागोनल में 6 है, या हेक्सागोनल 6 है और सेंटर में एक एक ऐसा रहता है। ठीक है, कर लीजिए इसको ड्रॉ। अभी हम देखते हैं इसके बाद अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल्स देखते हैं। ओके, अब देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल्स में देखते हैं। तो पहले देखते हैं प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब एससीसी का टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल देखते हैं कितने होंगे। अब देखो, इन दिस यूनिट सेल, मतलब प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, देर आर 8 एटम्स इन 8 कॉर्नर्स। ये हम जानते हैं, 8 एटम्स इन 8 कॉर्नर्स। ठीक है, और हर एक कॉर्नर पे क्या होता है, एक एक एटम होगा, हर एक कॉर्नर पे एक एक, तो टोटल 8 एटम्स हो गया आपका, बराबर है। अब ये जो एक एटम है, ये दूसरे यूनिट सेल के 8 एटम के साथ कॉन्ट्रीब्यूट होता है, 8 यूनिट सेल से टच होते हैं। तो मतलब कितना हो गया यहाँ पर, आप देख लीजिए अभी, ईच कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/8 एटम टू द यूनिट सेल। मतलब जो एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, ये 8 यूनिट सेल, ये वाला एक एटम है ना, अदर 8 यूनिट सेल से टच रहता है। मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक यूनिट, क्योंकि कट हो जाएगा ना सारे 8 पार्ट में, तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 ऑफ टू द यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल निकाल सकते हैं हम लोग। तो 1/8 है, एक कॉर्नर में 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल कॉर्नर कितने 8, तो उसे मल्टीप्लाई 8 से, तो 8/8 कटे 1 आ जाएगा, 1 एटम आ जाएगा। तो आपको याद रखना है एससीसी में कितने होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक यूनिट सेल में, 1 याद रखना है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है हेंस द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपको समझने के लिए, ठीक है ना। कर लीजिए इतना नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको बोलते हैं बीसीसी, ठीक है ना, बीसी। अब इसका स्ट्रक्चर हमको तो हम लोग तो जानते ही कैसे है, फिर बना के दिखा देता आपको मैं एक, देख लीजिए भैया। तो अभी 8 कॉर्नर में इसके 8 एटम्स है, ये फिक्स है, और एक बॉडी के सेंटर में, जो पूरे अंदर से बॉडी को कवर करके रखता है, अंदर के एक सेंटर में ऐसा, बराबर है कि नहीं। इन दिस यूनिट सेल देर आर 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 एडिशनल एटम एट द बॉडी सेंटर, ठीक है ना। फिर ईच कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूट्स, अभी हमने बताया ईच कॉर्नर वो 1/8 होगा, 1/8 एटम टू द यूनिट सेल ड्यू टू 8 कॉर्नर्स। फिर नंबर ऑफ एटम्स कितना जाएगा, 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर से, और एक एटम कितना कर रहा है कॉन्ट्रीब्यूट, 1/8, तो 1 एटम आ गया। एन एटम एट द बॉडी सेंटर होली बिलोंग्स टू द यूनिट सेल, एक सेंटर में हो गया। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बीसीसी यूनिट सेल 1 + 1 मतलब 2 होगा, बीसीसी में 2 और सिंपल यूनिट सेल में कितना होगा 1। हेंस द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द 2 एटम्स। 2 एटम्स काउंट होंगे इसके अंदर। चलिए कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं लास्ट ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी। अब आपको मालूम है कि 8 कॉर्नर्स में 8 है और हर एक फेस में एक एक है सेंटर में, ठीक है। तो पहले इतना तो अपना हमको कैलकुलेशन आता ही है हमको। अभी देखो, इन दिस यूनिट सेल देयर आर 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स एंड 6 एटम एट 6 फेस सेंटर्स, ये क्लियर है। एंड ईच कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/8 एटम टू द यूनिट सेल ड्यू टू 8 कॉर्नर्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा 8 इंटू 1/8, क्योंकि एक जो कॉर्नर है 1/8, तो फिर 8 का हो जाएगा 8 इंटू 1/8 मतलब 1 एटम आ गया।
अब हम बात करते हैं फेस की। तो ईच फेस सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ। जो फेस होता है ना वो सिर्फ हाफ करता है, आधा हाफ होगा, क्योंकि एक ही टच होता है, इसे आधा टच होता है उसके साथ, हाफ आएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूट हाफ ऑफ द एटम टू द, उसमें 1/8, इसमें हाफ मतलब आधा एटम टच होता है इसके अंदर, इसलिए हाफ ऑफ द एटम टू द यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम, तो हाफ इंटू कितने टोटल है, हाफ, एक मिनट ये गलत हो गया, हाफ इंटू कितने फेस है, 6 है ना, 6 है, तो 6/2 मतलब 3 आइटम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब टोटल नंबर कितने करेंगे, यहाँ पे 3 और ये 1 4 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट में 1 + 3 4 आइटम्स। तो हेंस द नंबर, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स। ठीक है ना, ये हो गया पूरे नंबर। यहाँ तक आप आज पूरा पढ़ लीजिए। बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गए, मैं भी ड्रॉ कर करके बोर हो गया हूँ, बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए मैंने। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लीजिए, और क्या प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अभी कल नेक्स्ट आगे का पार्ट में आगे ये करता हूँ। इस चैप्टर में डायग्राम्स भी ये सब है ना, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी है। ठीक है, चलिए कर लीजिए इतना पूरा, फिर कल बाकी कल करते डिस्कस।